हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस के पेडागोजी क्रैश कोर्स में। आज का हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले अधिगम करता यानी विशिष्ट बालक। अब इस नाम को सुनते ही आपके माइंड में ये एकदम इमेज बनते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालक से मतलब होगा कि उनमें कुछ कमी है या पिछड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ही पक्ष है। यहाँ ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी इसी में आते हैं, उनको भी विशेष आवश्यकता है, अलग अलग कक्षाएं, ज्यादा काम देने की, ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता है। और वहां पे बैकवर्ड वाले भी आते हैं। ठीक है, सभी को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इंग्लिश में इनको कहते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड। सामान्य से थोड़े से अलग होते हैं वो बालक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से अभिवृद्धि, विकास और दृष्टि से इतने भिन्न होते हैं कि वो नियमित रूप से शिक्षा का संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, एक पूर्व महोदय ने कहा था। इनका वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। बौद्धिक दृष्टि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिभाशाली और एक मंद बुद्धि बालक, मेंटली रिटार्टेड। गॉड गिफ्टेड प्रतिभाशाली। शैक्षिक दृष्टि से तीव्र गति से सीखने वाले और पिछड़े बालक। शारीरिक दृष्टिकोण से बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, नेत्रहीन बालक, दृष्टिकोण बालक जो दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, दृष्टि दोष है, वाणी दोष वाले बालक जो मूक बधिर होते हैं, और विकलांग बालक। ठीक है, तो तीन कैटेगरी है बालकों की पिछड़ेपन की, जो बौद्धिकता के आधार पे, शैक्षिक दृष्टि के आधार पे और शारीरिक दृष्टि के आधार पे हो सकता है। समस्याग्रस्त बालक सबसे पहले, और इसका फोर्थ पिलर है समस्याग्रस्त बालक, जिसमें सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक आते हैं और संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक भी आते हैं। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। प्रतिभाशाली बालक मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो भी चलेगा। प्रतिभाशाली बालक, इनका IQ 140 से ज्यादा होता है। ये किसने कहा था? टर्मेन ने। याद करो, बुद्धि में मैंने बताया था टर्मेन वाली जो टेबल थी, ठीक है, उसमें एक एक चीज लिखी हुई थी कि इस IQ से ऊपर वाले प्रतिभाशाली होते हैं। वैसे ये आपने कई बुक्स में देखा होगा, ऊपर नीचे भी होती रहती है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक है ये टर्मेन वाली। ठीक है, बेंटले ने कहा था कि 110 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली है, हैक ने कहा था 125, लेकिन आपको टर्मेन वाली ही याद रखनी है। प्रतिभाशाली बालक ये अपसारी चिंतक होते हैं, ठीक है, चीजों को वाइडली सोचने वाले। सामाजिक दृष्टि से मान्य और अमान्य दोनों कैटेगरी में। सांख्यिकी दृष्टि से, ठीक है, सामान्य दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से क्या होता है कि ये मान्य होते हैं, इनकी सारी गतिविधियां मान्य होती है, अमान्य नहीं होता कुछ भी। सांख्यिकी दृष्टि से USA कमीशन ऑफ एजुकेशन में रिसर्च हुई और पाया गया कि दुनिया में 30 से 5% लोग ही ऐसे हैं जिनका IQ 140 से ऊपर है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में सीखेंगे, उनकी कैसे शिक्षा हो, कैसे उनका ट्रीटमेंट हो, इस सब में पढ़ेंगे। देखो, सामान्यतः इनका IQ 125 होता है, लेकिन टर्मेन ने 140 से अधिक कहा। दोनों आपको याद रख लेंगे। अगर ऑप्शन में 140 ना हो तो 125 टिक करके आना। सामान्य समझ अधिक डेवलप होती है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, कठिन मानसिक कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं, समाज के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है, आलोचनात्मक भी होते हैं। मान लो आप उनको कोई बात बताओगे तो वो आसानी से मानेंगे नहीं, क्यों पूछेंगे, क्यों है, उसका लॉजिक, उसके पीछे की बात क्या है। विवेचना करते हैं चीजों की। अमूर्त चिंतन मतलब सोच पाते हैं, जो चीजें सामने नहीं होती उनके बारे में भी गहन कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा चिंतन उनमें विकसित होता है। अपने समुदाय में लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, कक्षा के अतिरिक्त कुछ और टीचरों को, जो टीचर्स होते हैं इनकी इच्छा की पूर्ति करना, इनको पूरा मटेरियल देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अतिरिक्त होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि ये जिज्ञासु होते हैं, ये कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। ठीक है, इनको व्यवहारिक ज्ञान होता है, स्पष्ट चिंतक होते हैं, लक्ष्य केंद्रित होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, विद्रोह और नकारात्मक प्रवृत्तियां भी होती है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे ही होंगे, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप रावण से ले सकते हो। रावण भी तो प्रतिभाशाली था, लेकिन नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है, जैसे ओसामा बिन लादेन, वो भी इंजीनियर था, प्रतिभाशाली था, लेकिन नेगेटिव की तरफ था। ठीक है, हस्तलेखन में लापरवाह होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप मेरे से तो मत लगाना। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, संवेग अस्थिर होते हैं इनके, सूक्ष्म अवलोकन, अर्थ ग्रहण क्षमता तगड़ी होती है इनकी। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालकों में उनकी पहचान कैसे करोगे आप? ठीक है, परीक्षण द्वारा, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100 IQ, उनका ऑब्जर्वेशन करके, विद्यालय अभिलेख, उनके रिकॉर्ड चेक करके।
अब उनकी एजुकेशन कैसी हो, प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, जैसे नवोदय एंट्रेंस क्लियर करके बच्चे वहां जाते हैं। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, अब ये ध्यान रखना है, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि दोनों के लिए होता है, ठीक है। उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है और इनको भी। त्वरण उपागम, कक्षा में पदोन्नति और अतिरिक्त पाठ्यक्रम इनको दिया जाता है। विद्यालय में जल्दी प्रवेश कराया जाता है। एक से अधिक पाठ्यक्रम की शिक्षा इनको दी जाती है। तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग इनको सिखाते हैं। लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ये शैक्षिक भ्रमण होता है इनके लिए। संवर्धन कार्यक्रम, सेमिनार और कंपटीशन होते हैं। अब मंद बुद्धि वाले बालक, मेंटली रिटार्टेड, मंदित मना बालक भी इनको कहते हैं, या मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, ठीक है। इनका आईक्यू होता है 70 से कम, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। मेंटली रिटार्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। जो एडुकेबल हो, जिनको शिक्षा दी जा सके, उनको कहते हैं ईएमआर। 50 से 70 के बीच में इनका आईक्यू होता है, ठीक है ना। ट्रेनेबल, जिनको कौशल सिखा दिया जाता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके, वो 25 से 50 के बीच में आईक्यू रखते हैं। और सीएमआर, कस्टडेबल, कस्टडी जिनकी हो सकती हो, 0 से 25 आईक्यू, यानी कि उनको घर पर रखा जाता है या विशेष स्कूल उनके लिए होते हैं। तो ये हमने टाइप पढ़े 3, ईएमआर, टीएमआर और सीएमआर, और इनका आईक्यू होता है 70 से कम। अब इनकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो आईक्यू 70 से नीचे। इन बालकों में संवेदीगामक विकास मंद और धीमा होता है। यह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, ठीक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास खराब होता है। चिंतन, कल्पना, दिवा स्वप्न आदि का विकास नहीं हो पाता। स्मृति स्तर तथा ध्यान स्तर भी कम होता है, ध्यान नहीं रख पाता। असफलता का भय इनको रहता है। सामाजिक व समायोजन संबंधी समस्याओं से घिरे रहते हैं, एडजस्ट ही नहीं कर पाते परिस्थितियों के साथ में। आत्मनिर्भरता की कमी होती है। भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता इनको। व्यवहारिक ज्ञान, तार्किक चिंतन और अपरिपक्वता होती है। कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते, ठीक है। अब इनके कारण क्या होते हैं, क्यों बच्चे मेंटली रिटार्टेड होते हैं? हमें पता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, गुणसूत्र 23-23-46 होते हैं। जब ये 45 या 47 हो जाते हैं, 45 या 47 होते हैं, इम्बैलेंस होता है इनका गुणसूत्र का, तब ये विकृति होती है, तब बच्चे मेंटली रिटार्टेड होते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, उसमें बच्चे क्या होता है, मान लो लड़ाई का, झगड़े का, टॉर्चर करा जा रहा है लेडीज को, तो वहां पे क्या होगा, गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है स्टोरी अभिमन्यु की? तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख ली थी सारी चीजें, जो चक्रव्यूह तोड़ने की कला थी। तो इन्वायरमेंट का वहां पे फर्क पड़ता है। चोट, दुर्घटना, कुपोषण आदि में भी क्या होता है, बच्चा मेंटली रिटार्टेड हो जाता है। गहरी चोट, सदमा लग जाना। अंडाणु से निषेचन में दोष उत्पन्न होने पर और जन्म के समय कोई रोग होने पर, तो ये सारी चीजें आपको पता ही। आगे बढ़ते हैं, मेंटली रिटार्डेड बालों की एजुकेशन, उनको कैसे आप शिक्षा दोगे। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करके, पृथक कक्षाओं का आयोजन करके। ये फिर से आ गया, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि की दोनों के लिए होता है। पाठ्यक्रम का बार बार दोहराव करो। शिक्षण गति थोड़ी सी स्लो कर दो और सरल शिक्षण विधि का यूज करें, ठीक है। शिक्षक मनोविज्ञान से भी परिचित हो, ऐसा नहीं कि बस वो पढ़ाता ही जाए, उसको साइकोलॉजी के बारे में भी चीजों का पता हो। संप्रेषण, सामाजिक कौशलों का विकास उसमें करवाया जाए। हस्तशिल्प व कौशलों की शिक्षा उसको दी जाए, जिससे आगे उसको रोजगार मिल सके। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? अवलोकन द्वारा, परीक्षण के द्वारा। इसके लिए परीक्षण होता है प्रमापीकृत, ठीक है। थर्ड, शैक्षिक उपलब्धि द्वारा, विद्यालय अभिलेखों द्वारा और जीवन गाथा इतिहास वगैरह उसकी केस स्टडी करके पूरा पता चलता है। इसके बाद आता है बैकवर्ड बालक, ठीक है। बैकवर्ड बालक कहाँ थे, चार्ट में चलते हैं, स्टार्टिंग में वापस चलते हैं जी। बैकवर्ड बालक देखो, अब तक हमने पढ़ा बौद्धिक दृष्टि के आधार पर प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि वाले, ठीक है। अब शैक्षिक दृष्टि के आधार पे पिछड़े बालक, ये पढ़ रहे हैं। तीव्र गति सीखने वाले बालक आपको पता ही है, मेन है। पिछड़े बालक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड चाइल्ड। अब बैकवर्ड चाइल्ड होते क्या हैं, ये नॉर्मल ही होते हैं एक्चुअल में, लेकिन किसी कारणवश ये पीछे रह जाते हैं। बाकी सारी चीजें इनमें प्रॉपर होती है, ठीक है। इनका आईक्यू 85 से कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये है आपका एजुकेशनल कोशेंट, ठीक है। ईक्यू क्या होता है, एजुकेशनल कोशेंट। कैसे निकालते हैं, ई ए, ठीक है, एजुकेशनल एज उसकी,
और CA क्रॉनिकल एज इंटू 100। और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने दिया था? बर्ट महोदय ने दिया था। ठीक है, अगर आपको चार्ट में ना बताऊं तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं कि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 90 to 110 सामान्य और 70 से कम मंद बुद्धि वाले बालक, मेंटली रिटार्डेड बालक आते हैं। ठीक है जी। अब इनकी विशेषता क्या होती है? आप EQ के आधार पर इनको बता सकते हो। आत्मविश्वास में कमी, तार्किक चिंतन कम स्तर का होता है। ये आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, ठीक है, और क्लास में उनकी उपस्थिति ना होने के बराबर ही रहती है, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके कुछ कारण भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता का ट्रांसफर हो गया, अचानक से दूसरी क्लास में आए, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर उससे हट जाएंगे, लीग से हट जाएंगे। कई बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है जी। सेकंड, बैकवर्ड चाइल्ड असमर्थ, अशुद्ध और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बालक चित्र बनाने, तकनीक का प्रयोग करने, गामक कौशलों के उपयोग में असमर्थ और कमजोर होते हैं। नेगेटिव प्रवृत्तियां पाई जाती है। ठीक है, दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, किसी विषय वस्तु का सामान्यीकरण नहीं कर पाते, दूसरे बालकों पर डिपेंड रहते हैं कि तू दिखा दे, स्कूल में किसी के नोट्स मांग, किसी, तो वो होते हैं बैकवर्ड वाले। उत्तरदायित्व क्षमता सीमित, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती नहीं इनमें, निराशा होती है, कुसमायोजन, असफलता होती है। इन बालकों को हम उम्र के बालक अपने समूह में सम्मिलित नहीं करते। ठीक है, ये तोड़फोड़ वाले होते हैं तो इनको सम्मिलित नहीं कहते। अब इसके कारण क्या है? पिछड़ेपन के, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दुर्बलता भी होती है कई बार। ठीक है, कई बार बीमारी की वजह से भी पिछड़ापन आता है बच्चों में, एकांत में रहने के कारण भी आता है, कुपोषण के कारण भी आता है। कई बार फैमिली में कुछ एनवायरमेंट ऐसा होता है कि मान लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा खराब है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे क्या होता है, पिछड़ जाएंगे बाकी बच्चों से। परिवार में मान लो फैमिली में मेंबर ज्यादा है तो वहां पे भी दिक्कत होगी, झगड़े वगैरह होंगे, माता पिता में डिवोर्स चल रहा है तो इसका बच्चों पे फर्क पड़ता है। थर्ड, पाठ्यक्रम में बदलाव, विद्यालय जाने में अरुचि, स्कूल चेंज, बार बार ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। संवेगों में अनियंत्रित, मान लो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसी संवेग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। तंत्रिका तंत्र में दोष। तो ये था पिछड़े बालकों के लिए। ठीक है, अब इसकी शिक्षा कैसे उनको शिक्षा हो? इंडिविजुअल टीचिंग हो, उपचारात्मक शिक्षण, बालक केंद्रित व मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां अपनाई जाए। शिक्षण में इनके मस्तिष्क में संपत्ति का निर्माण करें, ऐसे टीचिंग मेथड्स यूज करें। प्रैक्टिस कराएं बार बार, माता पिता के टच में रहें, अभिप्रेरणा द्वारा अधिगम के लिए तत्पर इनको करा जा सकता है। ठीक है, आत्म सुरक्षा और आत्म सुरक्षा की भावना विकसित करें। आत्मसम्मान होगा यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लेना, आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा की भावना। इनको पहचानते कैसे हैं? बर्ट महोदय ने जो फॉर्मूला दिया था उसके बेस पे। ठीक है, एजुकेशनल क्वोशेंट इक्वल्स टू एजुकेशनल एज क्रॉनिकल एज इनटू 100। अवलोकन द्वारा, व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा और निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। फिर आते हैं सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड क्या होते हैं? ये अपसारी यानी बहुविधि, बहुत सारी चीजें सोच पाते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतक, इनका IQ अच्छा होता है, 120 से ऊपर होता है। और इनकी जो कैटेगरी बताई वो BF स्किनर ने बताया कि क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। जब बालक पहले से स्थापित विचारों व वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर उसमें परिवर्तन या रूपांतरण करता है या कुछ हटके सोचता है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। समस्यात्मक बालक, जो दूसरे बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न करे। अपराधी बालक, ये दो कैटेगरी में आते हैं, अपराध पूर्व और अपराध के बाद। तो अपराधी बालक है तो अपराध से पूर्व क्या उपाय करे जाएंगे? माता पिता उसका स्नेह करें, ध्यान रखें, अच्छे एनवायरनमेंट में उसको एजुकेशन मिले, डिसिप्लिन इसमें पैदा करा जाए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करी जाए जो जेन्युइन है। अपराध के बाद क्या होगा? बाल अपराध न्यायालय, जेल में डाल दिया जाएगा, बच्चों वाली जेल में। ठीक है, मनोगतिक विधि, व्यवहारात्मक विधि और पुनर्वास विधि, ये सारे काम होते हैं बाल अपराध के बाद। जी, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है जी, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। शेयर तो आप कर नहीं सकते क्योंकि अनलिस्टेड है। ठीक है, लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हो फ्रीली, जो भी आपको लगता है अच्छा या बुरा जो भी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।